स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? शेयर होगी। अच्छा, अब जिनके माइक्स ओपन है ना, वो बंद करने से सिर्फ क्वेश्चन टाइम अपने माइक्स ओपन कीजिएगा काइंडली। तो पीछे से भी शो रहा था। एक सेकंड मैं लॉग इन कर लूं। अच्छा, अभी लिस्टिंग जो होती है वो दो किस्म की लिस्टिंग होती है। एक एफबीए की लिस्टिंग होती है और एक एफबीएम की लिस्टिंग होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की लिस्टिंग होती है ना, अब आप उसको जैसे ही लिस्ट करेंगे विद इन 15 मिनट्स के बाद वो उसी टाइम एक्टिव हो जाएगी और आप लोग उस लिस्टिंग के अंदर एंटर हो जाओगे और आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि उसमें आप बताते हैं कि सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। अमेजोन की जैसे इजी शिप के थ्रू अमेजोन की गाड़ी आपके पास आएगी और उठाकर लेके जाएगी। उसमें आप कहते हैं कि क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है, जो आप उसको क्वांटिटी देते हैं। तो इसीलिए 15 मिनट बाद आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर दिया जाता है। सेकंड आ जाता है एफबीए की लिस्टिंग, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यार माइक काइंडली बंद कर दिया करें। मैं आप सबको कहता हूँ क्वेश्चन करना है तो माइक ओपन करने, अदरवाइज माइक ना ओपन करें। शोर आता है बीच में बहुत ज्यादा। तमीज भाई, आपने पूछना कुछ? काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा भी सिर काफी दर्द कर रहा है, बीच में शोर आता है, तो माइक सिर्फ तभी ओपन करें तो जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो। अच्छा, अभी इसमें जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए की जो लिस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, आप अमेजोन को बताते हैं कि सामान जो है वो मेरे पास पड़ा है और मैंने भेजना है आपको, मैं आपको शिप करवाऊंगा। अब उसके बाद अमेजोन क्या करेगा, आपको लिस्टिंग करने के बाद एक शिपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो वो अमेजोन की गाड़ी आएगी, प्रोडक्ट रिसीव करके लेके जाएगी, देन वहां पे डिलीवर्ड होगी, चेकड इन में जाएगी, रिसीव होगी, सारे यूनिट्स जितनी आपने क्वांटिटी उसको लिखी है वो देखी जाएगी। देन जाके आपकी लिस्टिंग को एक्टिव किया जाएगा विद इन 2 से 3 डेज के बाद, जब अमेजोन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। अब इन दोनों की आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम आ जाएंगे ऐड प्रोडक्ट में। यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना हो आप उसका एसएन या नेम यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने अगर इसको लिस्ट करना है, मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ से न्यू करूंगा। अब देखिए ये आ रहा है डायरेक्ट सेल दिस। अब ये डायरेक्ट लिस्ट हो रहा होगा। अब काफी दफा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अप्लाई टू सेल आता है, उसको आप करते हैं, इनवॉइस सबमिट करते हैं, देन वो अप्रूव होती है, उसके बाद आ जाएगा ये सेल दिस प्रोडक्ट। अगर डिक्लाइन होती है तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो भी आपको रीजन बता दिया जाएगा, तब यहाँ पे सिंपल अप्लाई टू सेल ही आएगा। अब जैसे वो अप्रूव हो जाती है यहाँ पे सेल दिस आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा एफबीएम की लिस्टिंग का। ये तरक्की हो गई, अमेजोन ने चेंज कर दिया इसको। अच्छा, इसमें अभी सिंपल ये वैसे चेंज हो गया, ये सबमिट वाली चीज जो होती है वो इसके नीचे आती है, ये भी शायद इसने चेंज किया हुआ है। अब पहला आ जाता है एसकेयू। आपने कोई भी प्रोडक्ट को नेम और नंबर देना होता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 001, इसका नाम लिख सकते हैं, मैं जैसे इसका नाम ही लिख देता हूँ। एक एसकेयू आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नेम सेट करना होता है। ये मैं आपको होलसेल की लिस्टिंग करने का बता रहा हूँ। होलसेल में कोई बड़ी लिस्टिंग नहीं होती इसमें, आपने क्योंकि होलसेल की जो लिस्टिंग होती है ना, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूं, ये एक होलसेल की लिस्टिंग है। अब इसमें क्या है,
लोगों की डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी गई है। नीचे आ जाता हूँ, आइटम इसकी डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी गई है, इसकी अबाउट जो इसमें है, इसका कौन सा ब्रांड है, कितनी आइटम का वेट है, ये सब कुछ लोगों ने पहले से उसको ऐड किया होता है, उसकी पूरी लिस्टिंग बनाई होती है। आज जो हम करेंगे सिर्फ एफबी और एफबीएम की लिस्टिंग करेंगे, और आपने इस तरीके से पूरी लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक जिसको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपनी लिस्टिंग भी क्रिएट होती है। अब सिंपल, आप यहाँ पे वापस आते हैं, आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को नाम दे दिया, अब ये फुलफिलमेंट चैनल कोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, Amazon will ship and provide customer services like FBA, F fulfillment by Amazon आ जाता है। I will ship in item myself, self ship, और I will pack this item and Amazon will pick up, ship, easy ship। easy ship के थ्रू जो है वो आप इसको करेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि आप इसको बताएंगे स्टॉक मेरे पास पड़ा है, मैं इजी शिप ऑन करूंगा, आप इसकी जो भी ऑर्डर आएगा उसकी जो ट्रैकिंग आप निकालेंगे, पैक उसको आप करेंगे, अमेज़न की गाड़ी आएगी उसको देंगे, तो वो लेकर चली जाएगी। लेकिन एफबीए की निस्बत, एफबीएम और एफबीए की निस्बत ज्यादा ऑर्डर आते हैं एफबीए वाले को। अब क्यों आते हैं? अब देखिए, एक चीज मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताई थी कि अमेज़न के वेयर हाउस में जो चीज पड़ी है और जो आपके पास पड़ी है, अब दो सेलर्स आ जाते हैं, दोनों ने प्राइस लगाई है 50-50, 50 उसने भी लगाई हुई है, 50 एफबीए वाले ने और 50 एफबीएम वालों ने। अब ऑर्डर्स आएंगे एफबीए वाले के, अगर एफबीए वाला 50, अगर 45 भी कर देता है, तब भी ऑर्डर आएंगे एफबीए वाले के, अमेज़न पहले उनको सेल आउट करवाता है। अब अगर एफबीए के 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो एफबीए वालों को 2 या 3 आ जाएंगे। तो इसलिए मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि लोग एफबीएम ही करो, 10 यूनिट कम क्वांटिटी उठा लो, कम क्वांटिटी उठा के अमेज़न को भेज दे, देन उसकी आपको सेल स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक एक दो दो प्रोडक्ट उठा के काम करते हैं, तो वो फिर जो है वो पहले 100 क्वांटिटी बता देते हैं, बाद में जैसे ऑर्डर आएगा मार्केट से परचेज करते हैं, पैक करते हैं और अमेज़न को भेज देते हैं, वो एफबीएम होता है। अब उसकी लिस्टिंग ऐसे क्रिएट होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन आ गया, आपने इसको क्वांटिटी दे देनी है। इसको आप बता देते हैं मेरे पास पड़े हुए हैं 40 यूनिट्स, इसकी आपने प्राइस दे देनी है, मैं इसको बेचूंगा जी $23, 23 रियाल में। कंडीशन बता देनी है, न्यू है, ओपन बॉक्स है, रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है, कंडीशन कैसी है, हमने कहना न्यू है, बॉक्स पैक है। नीचे आ जाएंगे, अब सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, रेडी टू सबमिट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, अब विद इन 15 मिनट्स के बाद यहां पर आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर दिया। पहले भी अभी मैं थोड़ी देर पहले लिस्टिंग की क्लास दे रहा था, उनकी ये मैंने की हुई है। अब देखिए ये एफबीएम की लिस्ट, एफबीए की लिस्टिंग, सॉरी एफबीएम की लिस्टिंग, अब ये उसी टाइम एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करूं, तो मैं यहां से नीचे आऊं, सॉरी, तो मैं सेलर्स ओपन करूं, यहाँ पे देखें, ये जो हमारा स्टोर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एफबीएम कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें एक डिफरेंस आ जाता है, SAR 12 डिलीवरी फीस। अब जो बंदा FBA कर रहा है, फास्टेस्ट डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, FBM वालों ने कोई एक, और FBA वालों का जो कस्टमर लेगा उसका कोई भी कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा, वही जो ऑर्डर लेगा FBM वाले बंदे का जो FBM कर रहा है, तो 12 रियाल जो है वो उसने एक्स्ट्रा पे करने होंगे शिपिंग के। ठीक है, अब उस बंदे को प्राइस लगानी पड़ेगी, जैसे ये 12 रियाल में बिक रही है ना, तो उस बंदे को प्राइस लगानी पड़ेगी $1 में, 1 रियाल में। तो 12 रियाल ताकि डिलीवरी वाले ऐड होंगे, तो तब वो 12 रियाल की बिक सकती है। अदरवाइज उसने 15 रियाल की लगाई है, 12 रियाल उसके डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, ये पड़ेगी 32-35 रियाल की। तो आप एक बंदा 12 रियाल की एफबीए में बेच रहा है, तो कोई भी जाके आपसे 32-35 रियाल की नहीं लेता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो छोटा, यार मैंने कौन सा कैंसिल कर दिया, एक मिनट,
ये देखें हमारी जो अभी लिस्टिंग क्रिएट की है, अभी ये मिसिंग ऑफर आ रहा है, ये और 1-2 मिनट में जो है वो लाइव हो जाएगी। अब ये दो लिस्टिंग मैंने की हुई है, ये एफबीएम की लिस्टिंग है, ये एफपीए की लिस्टिंग है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? एफपीए की जो लिस्टिंग है वो 15 मिनट बाद यहाँ पे एक्टिव शो हो गया। अब जो एफबीए की लिस्टिंग है यहाँ पे आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे मैं आउट ऑफ स्टॉक, अब ये इसकी मैं शिपमेंट प्लान बनाऊंगा, उसके बाद ये अमेजोन को जाएगी, रिसीव होगी, रिसीव होने के बाद इस पे एक्टिव लिखा उसके बाद आएगा। एफबीएम वाली उसी टाइम एक्टिव हो जाएगी, एफबीएम वाली 2 से 3 दिन बाद होगी। अब एफबीए की लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, अगेन ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम अगेन वही प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं। न्यू पे आ जाते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे सेल एसक्यू में सेम वही कोई नाम दे देंगे। यहाँ पे अब आपने जो सिलेक्ट करना है, हम पहले वाले को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखें क्वांटिटी का ऑप्शन उड़ गया। नीचे वाले पे क्लिक करोगे क्वांटिटी आ जाएगा, ऊपर वाले पे करोगे क्वांटिटी का ऑप्शन उड़ जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी आपने तब देनी। मेरा माइक चल रहा है, आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है, समझ भी आ रही है सबको? जी आ रही है सर। लेकिन खैर सर ये क्लास हमने लिया था तकरीबन दोनों बीए और बीएम दोनों क्लास लिया था। मैं लिस्टिंग करवाई हुई है आप लोगों को? जी जी, ये तो मेरे ख्याल में 2 दफा होगा। बीए का बाकी है, बीए का आपने कहा था कि मैं बताऊंगा कि शिपमेंट कैसे करनी है। नहीं दोनों हुए थे यार आप आज आपकी शिपमेंट क्रिएट की क्लास है कि लिस्टिंग की क्लास है? प्राइस ऑटोमेशन का होगा, क्योंकि ये तो हमने किया था लास्ट। ये पिछले जी लास्ट हमारा क्लास जो था वो। यार मैं पिछले आधे घंटे से आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ तो सही है, क्लास हमारी हो गई है। इससे पहले हमारा क्लास हुआ था अकाउंट क्रिएशन का, इससे पहले जो था ये था दोनों बीए और बीएम। तो यार आप मुझे बताएं आपकी क्लास हो गई है, मैंने आपको बताया मुझे आइडिया नहीं रहता है, तो मैं अगर आपको क्लास दे रहा हूँ आप मेरे से पूछेंगे माधवी ये क्लास हो गई हुई है हमारी, आप में से कोई एक बंदा भी नहीं बोला है। कैंडी सर मैं तो वही बंदा हूँ जो मैंने आपको कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ कि कैंडी सर मुझे ऐड कर दे इस ग्रुप में। वो जो भाई मुझे सेंड कर रहा है, अभी तक आपने मुझे उस ग्रुप में ऐड भी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं चलता। ब्रदर कौन सा हो जो 2 भाई आप इकट्ठे ले रहे थे? जी जी, अभी तक आपने सर मुझे ऐड नहीं किया। पता नहीं यार, मुझे आप वो भाई ऐड था तो मैंने अभी दूसरा बंदा, मेरे पास आपका नंबर ही पता नहीं कहाँ पे चला गया, मेरे पास एक दिन में 10,000 मैसेज आता है, वापिस नंबर भी नहीं मिला मुझे। अभी भी उसने मुझे सेंड कर दिया क्लास का वो। तो चले वो बंदा ऐड है ना आपका जो दोस्त है या जो भी हो, चलो आपको टेक्स्ट सेंड कर देता, बाकी मैं अभी आज कोशिश करूंगा आपको ऐड कर दूं। अच्छा शिपमेंट प्लान तो नहीं आपका हुआ था किसी का? नहीं वो नहीं हुआ सर। नहीं शिपमेंट प्लान नहीं हुआ है, प्राइस नहीं हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो डिस्प्ले का भी बता दिया था। हाँ डिस्प्ले का भी बताया हुआ है। डिस्प्ले का भी बताया था और वो एक ये नहीं बताया था बस शबनम का। ठीक है, अभी लास्ट हमारी लिस्टिंग की क्लास होगी तो शिपमेंट प्लान की भी क्लास हो गई थी। ओ सॉरी, मैंने आपको डिस्प्ले की भी बता दिया था कि डिस्प्ले क्या क्या डिस्प्ले में होता है। जी वो काइंडली वो मेरे ख्याल में नहीं बताया था, सिर्फ लास्ट क्लास आपने जो लिया था अकाउंट क्रिएशन था, इससे पहले 2 ये बीएम और बीए था लिस्टिंग था बस सर। एक मिनट मुझे बस ये बताएं आप लोगों की, ये पूरा जो चार्ट है मैंने इसके बारे में बताया था आपको? जी 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 सर, इसके बारे में बताया, जो सारा जो पेमेंट वगैरह आता है मैं जो वो सारा बताया था सर। ठीक है, चले अभी मैं शिपमेंट प्लान पे आता हूँ। अब शिपमेंट प्लान ये भी अभी एक्टिव हो गई है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। खाली आप दोस्त से मेरे दरखास्त है जब भी क्लास हो तो बताया करो, एक बंदा बिल्कुल खामोश होते हैं आप सब। यार आप जिसकी भी क्लास हो ना, जो मैंने आपको बताया, मैं एक दिन में 100 क्लास, मेरी एक दिन में 20 क्लासेस होती है, 100+ बैच है। अब मुझे याद नहीं रहता है, मैं आपको, अगर आपने ये क्लास ले ली है, मैं आपको मैंने आपको पूरी एफबीएम की लिस्टिंग बता दी है, आपके माधवी मेरी ये क्लास होगी हुई है। खैर अभी हम शिपमेंट प्लान की तरफ आते हैं। अभी आप देखें कि इसकी जो पहले से लिस्टिंग क्रिएट की हुई है,
अब इसको हम रिप्लेनिश इन्वेंटरी करेंगे और जब आप एफबीए की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे उसी टाइम आ जाएगा लिस्ट एंड सेंड एफबीए। आप डायरेक्ट लिस्टिंग करने के बाद डायरेक्ट वहां से भी शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। या कुछ होते हैं कि जैसे अगर उन्होंने 10-20 दिन बाद भेजनी हो, सिर्फ लिस्टिंग करके रखनी हो, तो जैसे लिस्टिंग कर देंगे तो उसके बाद ये रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो यूनिट्स डालेंगे आपको कितने चाहिए। लेकिन अब जब आपका स्टार्ट होगा ना, तो ये बॉक्सेस, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो आपके पास ऐसे शो हो रहे होंगे, दोनों पे क्रॉस लिखा होगा। और यहाँ पे अभी ये जैसे पैकिंग, ये सारा अगर आपको इस तरीके से शो हो जाए कि इसके ऊपर क्लिक ना हो रहा हो, आप लोगों ने एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, मोर इनपुट, अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक आपको येलो सा एरर आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इस तरीके से कि पैकिंग को आपको जरूरत है या नहीं। आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है, आपने उसको कर देना नो प्रेप नीडेड। अब जैसे ही आप अगर इसको, जैसे मैं आपको समझाऊं, इसको आप ओपन करेंगे, सिर्फ आपने ये पॉइंट देखना है। इस पॉइंट पे एक येलो सा एरर आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो है वो एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले वाले पे शार्प लिखा होगा, आपने एंड पे आ जाना है, आपने लिख देना है नो प्रेप नीडेड। उसको जब सेव करेंगे आप लोगों के पास ये इसी तरीके से इंडिविजुअल यूनिट्स लिखा होगा, बाय सेलर लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे ये बॉक्स वाला यूनिट्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जितने यूनिट्स आप भेजने जा रहे हो वो आपने ऐड करने हैं। मैं लेट्स सपोज 20 यूनिट अमेजोन को भेजने जा रहा हूँ। अब दूसरी चीज, जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करने जाएंगे, तब यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पे कहेगा क्रिएट एड्रेस। अब सिंपल आप क्रिएट एड्रेस पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू ड्रेस करोगे। अब ये जो ड्रेस आपको कहां से मिलेगा, ये जैसे मैं आपका सप्लायर हूँ, आपकी प्रोडक्ट्स आनी है मेरे पास, तो आपकी जैसे प्रोडक्ट्स मैं कहता हूँ कि यार आज आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो गई है, आप मुझे शिपमेंट प्लान बनाकर भेज दो। तो आपने कहना चले हम अभी, आप मुझे एड्रेस नेम और नंबर भेज दो। तो मैं आपको अपना एड्रेस जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट वेयर हाउस पड़ा हुआ है उसका, मैं यहाँ पे जैसे कंट्री, यहाँ पे हम सऊदीया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो उसका नाम होगा बंदे का, आपने वो नाम डाल देना है। उसका जो स्ट्रीट का एड्रेस होगा, आपने उस स्ट्रीट का एड्रेस डाल देना है। अब कौन सी सिटी है, रियाद है, हम यहाँ पे रियाद डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मनफोहा आ जाता है, या जो भी है वो डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग वापस रियाद स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल उसका नंबर आ जाएगा, सेव एंड क्लोज कर लेंगे। जैसे ही सेव एंड क्लोज करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये आपको इस तरीके से एड्रेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही करोगे एड्रेस यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अब सिंपल आप यहाँ पे आते हैं, इसमें 20 आपने लिख दी है, यहाँ पे आ जाएगा रेडी टू पैक। रेडी टू पैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट एसकेयू लेबल्स इस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑल। अब ये लेबल्स आप लोगों ने मुझे भेजने होंगे। जब मैं आपको कहूंगा ना कि आपने शिपमेंट प्लान बनाना है, तो ये लेबल्स आप लोग मुझे भेजेंगे। अब सिंपल यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, अब लेट्स सपोज अगर कोई आप लोग खुद अगर इसको लेबल करना चाहें, कोई प्रोडक्ट आप अपने पास मंगवाएं, तो आप खुद अमेजोन को कैसे भेज सकते हैं। ये आपके पास एक प्रिंट निकलेगा, आपने जाना है प्रिंट शॉप पे, वहां से इसको स्टिकर प्रिंट आप लोगों ने इसको प्रिंट करवाना है। और एक ही पेज पे 27 प्रिंट हो जाते हैं। तो आपने एक ही पेज पे इसको स्टिकर प्रिंट करवाओगे और इसको कट करोगे। कट करने के बाद आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, ये इतना एक एक लेबल आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर चिपकता जाएगा, लगता जाएगा। आप जैसे ही लगाते जाएंगे उसको आपने एक बॉक्स में डालते जाना है। और बॉक्स कोई भी हो, अब लोग क्या कहते हैं जी अमेजोन का बॉक्स होना चाहिए, अमेजोन का, कोई भी बॉक्स हो, आपको कोई भी बंदा कुछ नहीं कहता, जूती वाला बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो। अब मेरे पास, मैंने तकरीबन पता नहीं कितने सालों से मैं इन्वेंट्री बेच रहा हूँ, आज तक अमेजोन के बॉक्स में नहीं बेची है। तो आप कोई भी बॉक्स उसके लिए यूज कर सकते हो।
तो आपने सिंपल बॉक्स के अंदर अपनी हर प्रोडक्ट पे लेबल लगा के उसको बॉक्स के अंदर डालते जाना है। अब उसके बाद बॉक्स का लेबल लगता है। अब आप अगर जैसे खुद नहीं लगा रहे हो, मैं आपका सप्लायर जैसे हूँ, तो आपने मुझे ये वाले लेबल भेज देने हैं। ये वाले लेबल भेजने के बाद देन आप नेक्स्ट आ जाते हैं। शिपमेंट प्लान किधर गया? इससे पीछे टेप वाला है। ये सॉरी, अच्छा ये मैंने प्रिंट ऑल कर दिया। अब यहां से मैं टैग इंडिविजुअल यूनिट्स कर दूंगा। यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे आपको अगर कोई बंदा कहेगा जी मल्टीपल बॉक्सेस आपने कभी भी नहीं रखने हैं, चाहे 100 यूनिट है चाहे 50 यूनिट है, जितने भी यूनिट्स हैं एक ही बॉक्स में डाल के बेचने हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स आपने कर देना है और इसको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपने डिमेंशन, अब लोग डिमेंशनों में भी बहुत टेंशन ले जाते हैं जी, डिमेंशन हो आगे पीछे हो जाए हमारी इन्वेंट्री को कोई मसला तो नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता है। वैसे आपने अपने सप्लायर से पूछ लेनी है डिमेंशन। अब जो भी आपका सप्लायर होगा जो प्रोडक्ट दे रहा होगा आप उससे भी डिमेंशन पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो कहीं खुद भी लगा दे। आपकी अगर कोई 30 यूनिट की प्रोडक्ट जा रही है, सिंपल 25-25-30 लगा कर 2 kg लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने सप्लायर से भी पूछो वो आपको डिमेंशन बता देता है। अब जो भी आपको सप्लायर ने डिमेंशन बताई होगी, अगर उसने बता दिया है जी 25 25 30 2 या 3 kg उसका वेट है। अब 7 kg से कभी भी आपने ज्यादा वेट नहीं करना है। चाहे 1000 kg का भी सामान है, आपने यहाँ पे 7 kg लिख देना या 5 kg लिख देंगे, उस पर कभी भी अमेजोन आपसे कोई भी क्वेश्चन या उस पर कोई भी केस अमेजोन ओपन नहीं करता है। अब सिंपल मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखें ये आपसे कह रहे हैं एटीएस वाला 4.36 जो है वो आपसे रियाल चार्ज करेगा। अमेजोन कहता है, हमने कहा कि ठीक है ये आपका एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होगा, यहाँ पे ना ये शो नहीं करेगा, यहाँ पे एक एरर शो कर देगा आपको, कि एरर शो करेगा कि यहाँ पे हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसका ये मकसद होता है कि ये जो आपने एड्रेस दिया है वो गलत होता है। आपका एड्रेस शायद वो पोस्टल कोड गलत हो या कुछ भी गलत हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर ऊपर जाके नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब सिंपल आप लोग नीचे यहीं से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चेंज पे जाके तो यहाँ से आप अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हो। और सिंपल अगर आप लेबल लेना, लेबल की पिक्चर लेना भूल गए हो, सॉरी पीडीएफ लेना भूल गए हो, तो सिंपल जो भी आप ऊपर स्टेप कर चुके हो, व्यू और एडिट्स पे जाओगे, बॉक्स चेंज करना है कुछ भी चेंज करना है, व्यू और एडिट्स पे जाके आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। अब सिंपल हम नीचे आ जाएंगे, हम इसको कहते हैं कि हम एग्री हैं, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। अब यहाँ पे आपने चेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपने सिंपल फुल नेम दे देना उस बंदे का, उसने जो नंबर दिया होगा वो दे देना, ईमेल एड्रेस दे देना, जिसपे नंबर वो देना जिसपे एटीएस वाली गाड़ी आपको कॉल करे, वो दे के यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपने बुक करनी है कार्गो की डेट। अब ये जैसे आप 27 को बुक कर देते हैं, या जो से भी दिन में आपकी आ रही हो, जैसे आपने 30 रखना है, जो से दिन आपकी प्रोडक्ट रेडी हो रही हो, अब आपका सप्लायर के कल का स्टॉक भेज दो, कल का शिप कर दो, तो आपने इस पे क्लिक करके कंफर्म कर देना। अभी मेरे ख्याल से 10 से ऊपर टाइम हो गया, हम 28 में चले जाते हैं। मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। अब ये कंफर्म हो गया, आपकी शिपमेंट तैयार हो चुकी है। अब सिंपल आपने ये प्रिंट लेना बॉक्स का। अब यहाँ पे
सिंपल आप इस बॉक्स को, अब जिसमें प्रोडक्ट, अब आप एक बॉक्स में जो प्रोडक्ट डाल रहे थे, अब जो प्रोडक्ट्स आप डाल रहे थे उसके ऊपर आपने ये लेबल लगा देना है। अब ये स्टिकर लेने की जरूरत नहीं होती है, सादा पेपर लें, ये साइडें जो इसकी बची हुई है इसके ऊपर टेप लगाएं, अमेजोन की गाड़ी आएगी, इसको स्कैन करेगी, इसको स्कैन करेगी और आपकी इन्वेंट्री को ले जाएगी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आप अपनी ट्रैकिंग कैसे चेक कर सकते हैं। नहीं, ट्रैकिंग नहीं बताया था। वो नहीं बताया। अच्छा अच्छा, अभी देखिए आपने ये शिपमेंट तो बना दी है, अब मैं जैसे आपका सप्लायर हूँ, आपने मुझे लेबल भी भेज दिए हैं, आपने मुझे जो है वो सॉरी बॉक्स का लेबल भी भेज दिया है। अब मैं आपको कल कहता हूँ कि मैंने आपकी इन्वेंट्री अमेजोन को शिप कर दी है, लेकिन आपको क्या पता है अमेजोन पे मैंने शिप की है या नहीं की है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अब बताया सिंपल, तो अब सर। ये इसमें तो किसी को मसला नहीं है शिपमेंट प्लान में। नहीं हमाद भाई, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि हम जो एड्रेस देंगे वो सप्लायर का एड्रेस देंगे ना, जिस जिधर से हमारा सामान पिक करेगा Amazon। जी जी, जिधर का आपका सामान पिक होगा वही एड्रेस अमेजोन को देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और सप्लायर सेम है तो सबके लिए एक साथ की लिस्टिंग कर सकते हैं, सॉरी जी शिपमेंट। जी आप, जी जी आपका सप्लायर सेम है, सेम बंदे के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, चाहे तो 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, सेम आप उस पर लिस्टिंग करके अमेजोन को भेज सकते हैं। ओके, और जो फाइनल प्रिंट वो हमारा फाइनल डिलीवरी बॉक्स होना चाहिए, मतलब अगर छोटे छोटे बॉक्स है वो अमेजोन अपने बॉक्स में डाल के वो लास्ट वाला जो प्रिंट है वो लगाएगा, जो हमने लास्ट नहीं, में। अमेजोन क्यों लगाएगा? नहीं, जो सप्लायर है। हाँ, छोटे छोटे बॉक्स नहीं लगाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना, हम्म। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वो वाले लेबल लगेंगे जो सबसे पहले दिखाए हैं। जी जी, वो 1 बाय 1, यस। हाँ, 1 बाय 1 लग के एक बड़ा सा बॉक्स होगा, उसके अंदर वो रखे जाएंगे, उस बॉक्स को अच्छा, पैक करके ये वाला लेबल उसके ऊपर लग जाएगा। ओके ओके, समझ गया समझ गया। और ट्रेसिंग जी मतलब हमारे आइडेंटिटी की ट्रेसिंग के लिए। जी, ओके। क्लियर है ये सबको? सर मुझे कुछ पूछना है। जी जी, पूछा सिस्टर। सर जिस तरीके से आप ये तो सऊदीया में कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर जी हमारी मार्केट खुली हुई है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जी, कैसे होगा फिर? क्या शिपमेंट प्लान कैसे होगा? जी, क्योंकि हम तो यहाँ से कर सेम रहे हैं, तरीका, तो हम सेम तरीका। यहाँ से मैं कार। आपको एक जी सॉरी। मैं आपको एक शिपमेंट करके दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया में जल्दी से। ओके। इसमें हल्की सी डिफरेंस है जस्ट, ये एक ऑस्ट्रेलिया की शिपमेंट है। अब मैं जैसे इसको भेजना हो, मैं इसको रिपेनिश करूंगा, अब ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है। सिंपल मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा अपने वेयर हाउस का, ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया में मेरा बंदा है, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस दे दिया है। अब इसमें एड्रेस में क्या होता है, इसके लिए आपको एक कंट्री चाहिए होती है, फुल नेम, स्ट्रीट नेम, यहाँ पे सब रब होता है कि जो आपकी सिटी होती है उसको सब रब कहा जाता है। अब उसके बाद जो है स्टेट, ये ऑप्शनल हो जाता है, यहाँ पे पोस्टल कोड डालना होता है, नेम डालना होता है, अपडेट कर देना होता है। नीचे आ जाएंगे, सिंपल ऐसे ही यहाँ पे यूनिट्स आपने डाल देने हैं। इसकी एक्सपायरी डेट भी वो पूछता है, एक्सपायरी डेट कब है, हम कोई भी एक्सपायरी डेट दे के रेडी टू शिप करते हैं। आप सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ से आप इसके प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऑल पे, यहाँ से मैं पैक एंड विजुअल करूंगा, सेम वही तरीका है। अब यहाँ पे आप कंफर्म करते हैं, यहाँ पे वही कोई भी दे दें, 25 इसमें एक चीज चेंज होती है वो मैं आपको बताता हूँ, 32 kg, यहाँ से कंफर्म करेंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब जैसे हमने पहले वाले में जाके नीचे आके चेंज में जाकर वो उसमें एड्रेस और नेम लिखा है ना, यहाँ पे वो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ ये चेक करना है, जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरी जो मेरी इन्वेंट्री है, वो शिपमेंट प्लान है, वो बन जाएगा। अब सिंपल जैसे ये आपको कितना कह रहा है, मैं $4.49 आपसे लूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है, एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ी देर लोडिंग करता है, अब लोडिंग करके डायरेक्ट ही आपकी शिपमेंट रेडी हो जाती है। अब 1 सेकंड लोडिंग कर रही है। तो सर ये जो स्टिकर्स होंगे वो हम यहीं से लगा के देंगे?
नहीं, आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टिकर्स लगा सकती हैं? सर वही तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि मतलब हम जैसे आपका तो वहाँ पर है, अब हमारे पास तो कोई नहीं है, अगर हम प्राइवेटली कर रहे हो मैं तो। एक मिनट मैं आपको वो भी शो करता हूँ, एक सेकंड है मुझे। आप सिंपल यहाँ से प्रिंट करेंगी तो ये आपकी शिपमेंट तैयार हो चुकी हुई है। मैं इसको एक मिनट कैंसिल करूँ, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। मैं आपको एक इन्वेंटरी शो करता हूँ। एक सेकंड, ये कैंसिल हो गया। अच्छा जी, मेरी वीडियो शो हो रही है, एक मिनट। जी शो हो रही है फिर। कैंडी सर जब हमें शो होगा उसके बाद हमें उसको भेज देंगे, ये जो लेबल होता है नहीं, वो किस तरह भेजेंगे? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, मैं आपको शो करता हूँ। अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे उसका लेबल लगाना होता है, ये मेरे पास मौजूद है। ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा होगा उसके पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी आप इसको लेबल जो है वो लगा सकते हैं। लेबल लगा के ऐसे बॉक्स के अंदर पैक किया जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आप पैक करेंगे, पैक करके इसको जो है वो इसके ऊपर ये वाला बड़ा वाला लेबल लगा के, अब जैसे मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाई है मेरी स्क्रीन पे पहले देखें। एक सेकंड, किधर के, यहाँ से हमने डाउनलोड किए थे। अब ये जो लेबल है ये आपने भेजनी है सप्लायर को। ये आपने कुछ काम नहीं है आपका। आपने सिंपल जिसके पास आपकी प्रोडक्ट पड़ी है आपने ये उसको भेज देने हैं। फिर सिंपल वो एक एक इसको इतना इतना काटेगा। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है ये उसके पास पड़ी होगी। ये एक स्टिकर उस पे लगाएगा, फिर दूसरी प्रोडक्ट पे दूसरा लगाएगा, तीसरी पे तीसरा, ऐसे जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होगी वो लेबल लगाएगा। वो बॉक्स में डालेगा, उसके ऊपर बॉक्स का लेबल लगाएगा, वो अमेजोन को भेजेगा। आपका काम है सिर्फ उसको ये लेबल्स भेजना। ओके सर। क्लियर है? सर ये वाला और एक और जो आपने कहा था कि ये तो सारे अंदर के उसमें लगेंगे, जो बॉक्स के अंदर रखेंगे, और बॉक्स के ऊपर वाला वो भी इन दोनों ये भेजेंगे? बॉक्स के ऊपर वाला, ये दोनों जी भेजेंगे ये भी हम? आप उसको, जी ये दोनों आप सप्लायर को भेज देंगे। ओके। तो सर ये देन सप्लायर तो आपका, आपका तो है वहाँ पर, जिस तरह हम अगर प्राइवेटली कर रहे होंगे तो फिर हमें पहले सर्च करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, एक वेयर हाउस ढूंढना पड़ेगा, देन उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेच के देन उसको करवाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अभी मैं शिपमेंट पे आ जाता हूँ। अब जैसे आप नीचे आ जाते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोडक्ट आपको पता कैसे लगेगी। अब सिंपल आप लोगों ने मैनेज एफबीए शिपमेंट में आ जाना है। अब नीचे आएंगे। अब देखें, जब आप शिपमेंट को एक तैयार करेंगे ना तो सबसे पहले उसके ऊपर, सबसे पहले दिन उसके ऊपर लिखा आएगा शिप्ड, सॉरी रेडी टू शिप्ड। तो 24 आवर्स के बाद आएगा शिप्ड। अब जब अमेजोन की गाड़ी आएगी, स्कैन कर कर ले जाएगी, तब उसके ऊपर लिखा आएगा इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट ये देखें। अब ये एक नई इन्वेंट्री है। अगर मैं इसको ट्रैकिंग शिपमेंट में जाता हूं, अब मैं यहां से नीचे आ जाता हूं, तो जिस दिन मैंने इन्वेंट्री बनाई थी उस दिन क्या लिखा आ रहा था, शिप्ड। देन जब अमेजोन को चली गई है, दे दी गई है, तब लिखा आ गया इन ट्रांजिट। अब उसके बाद, अब ये देखें, देन उसके बाद जब अमेजोन को डिलीवर्ड हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिलीवर्ड। देन लिखा आ जाएगा चेक्ड इन। फिर रिसीव, रिसीव होने के बाद एक्टिव हो जाएगी। और जब आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा शिपमेंट क्लोज। अब कभी कभार आप लोग क्या करते हैं, आपकी उन्होंने इन्वेंट्री नहीं भेजी और वो कह देते हैं भेजी हुई है, और स्टिल स्टेटस होता है शिप्ड। मतलब कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, उसने भी आपकी इन्वेंट्री शिप नहीं की है। जब वो शिप करेगा तो इन ट्रांजिट आएगा ही आएगा। और काफी दफा ये मसला होता है कि इन ट्रांजिट अपडेट ना हो, शायद उसने शिपमेंट भेजी हो। तब आप लोग क्या करेंगे, कैरियर अपडेट्स में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, आइटम हैज बीन पिक्ड अप बाय द कैरियर। अब सबसे पहले जब इन्वेंटरी बनाएंगे ना तो सिर्फ ये एक शो होगा आपको, ये फर्स्ट वाला। अब देखिए 23 को आपने शिपमेंट बनाई, अमेजोन की गाड़ी कब लेके गई है, 25 को।
ठीक है। अब ये अमेजोन की गाड़ी 20, अब जिसके अगर सिंपल ये एक आ रहा है ना और वहां पे भी शिफ्ट ही आ रहा है और वो कहे मैंने अमेजोन को दे दिया, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है, उसने अमेजोन को नहीं दिया। अगर वहां पे शिफ्ट भी आ रहा हो ना और अमेजोन की गाड़ी ले गई है, तो यहाँ पे ये तो 110% लिखा आएगा ही आएगा। क्या पता उसके एक दिन बाद अमेजोन उसको अपडेट कर दे, लेकिन ये लिखा आता ही आता है। ट्रांजिट भी उसी टाइम आ जाता है। तो सिंपल इन ट्रांजिट आएगी, जैसे ही अगर इन ट्रांजिट आ जाती है तो फिर आगे काम होता है अमेजोन वालों का। अमेजोन उसको 3 दिन में लाइव करे, 4 दिन में, 5 दिन में, 16 दिन का 13 दिन का इनका टाइम होता है। वैसे कभी कभार 2 दिन में हो जाती है, 3, 4, 5, 6, 7 दिन वो अमेजोन के पास स्टॉक आता है। जैसे स्टॉक जाता रहता है, आपकी आपकी जो एक्सेप्ट होता है, सॉरी आपकी रिसीव होती है, चेक करेगा, लाइव कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टिल शिप्ड आ रहा है, मतलब कि उस बंदे ने अभी तक शिप नहीं किया है। और उसका क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत स्कैम हुआ था लोगों के साथ, जो टिकटॉक पे लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स दे रहे थे, उनसे बेचारों ने प्रोडक्ट्स उठाई हैं। उन्होंने, लोगों ने भेजी नहीं है, उनसे पैसे ले लिए हैं, बाद में प्रोडक्ट्स ही नहीं भेजी हैं। उनको कहते हैं जी भेज दी है, हमने भेज दी है, स्टिल शिफ्ट लिखा आ रहा होता था, तो इन ट्रांजिट में जाता ही नहीं था। तो इस तरह से आप अपनी ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। जब इन ट्रांजिट आ गया, मतलब कि अभी भेजी गई है, तब सिर्फ आपको वेट करना होता है लाइव होने का। क्लियर है सबको? जी हाँ। जैसे किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, इंशाल्लाह ओके। अच्छा, अभी ना कुछ मेन क्लासेस हमारी रह गई हैं, लाइक इंटरनेशनल शिपिंग। अब वो मैंने आपको बताई थी कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट के सब सप्लायर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद आ जाती है मेन चीज, कंपटीशन से कैसे बचना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को इनके अकाउंट्स दिखा रहा हूँ, अब पता नहीं अब आपने सुना होगा कि जो है वो, आप जब नया अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो वो होलसेल पे 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। अब ये सारे अकाउंट्स मेरे पास चल रहे हैं और अच्छी सेल भी निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक बंद नहीं हुआ। अब ये क्यों, ये मेन चीज आ जाता है कंपटीशन। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये वाले, आपने इन लोगों से बचना होता है। ठीक है। अगर आपको, अब देखें, अगर आप खुद ही बेचे जा रहे हैं, दूसरों को बेचना, अब ये बंदा उठ के इसकी प्रोडक्ट का स्टॉक मंगवाएगा, इसको फेक का टैग लगा देगा, इसका अकाउंट उड़ा देगा। अब आपने इन लोगों से कैसे बचना है, किस टाइम आपने सेल निकालनी है, कंपटीशन से कैसे बचना है और कैसे आपने हर चीज को हैंडल करना है, वो मैं एक पूरी उसकी क्लास होगी। कैसे बाय बॉक्स विन करना है, किस टाइम विन करना है, किस टाइम अपनी स्टॉक को निकालना है, किस टाइम ऊपर जाना है, किस टाइम प्राइस ड्रॉप करनी है, वो हर चीज मैं आपको जो है वो लाइव क्लास में बताऊंगा। तो उसके बाद हमारी उसके नेक्स्ट अब हमारी डिपॉजिट मेथड की क्लास रह जाएगी। मैं आपको डिपॉजिट मेथड लगाना बताऊंगा, चार्ज मेथड का बताऊंगा, जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है। डिपॉजिट मेथड में कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी कंट्रियों में लगते हैं, कौन कौन सी कंट्रियों में कौन कौन से बैंक एलिजिबल नहीं होते हैं, वो बताऊंगा। और भी सारी मार्केटों का पोटेंशियल बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारी यही रह जाएंगी। तो क्लासेस जो शेड्यूल होंगी वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। 4 दिन बाद आपकी 3 से 4 दिन में नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर दूंगा। लेकिन अभी जो क्लास होगी, अब आपका ये जो बैच है, तो इसके बाद अब हमारा सेकंड बैच बनेगा। ठीक है। तो अभी ये बैच खत्म हो जाएगा, इसी का नया बैच मैं बना दूंगा। मैं अभी अकाउंट की आपको डिटेल शेयर करूंगा, जैसे जैसे जिसकी फीसेस आती जाएंगी मैं नए बैच में ऐड करता जाऊंगा। और उस बैच में अभी मैं आपको एक अकाउंट भी दे दूंगा। तो एक यही अकाउंट आप लोगों को दे दिया जाएगा, जो ये सोदिया का अकाउंट है। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे सेलर सेंट्रल अमेजोन ऐसे लिखोगे, जो ईमेल दूंगा वो ईमेल डालोगे, उसका पासवर्ड डालोगे, एक ऑथेंटिकेटर का एक कोड दे दूंगा। आपने फोन में ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन करनी है, उसको स्कैन करना है और वो कोड आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इजीली आप लोगों उसको उसके ऊपर अमेजोन का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। उस पर डिस्प्ले चेक करें, जाके इस पर लिस्टिंग करें, एक दो दफा अप्रूवल वाली प्रोडक्ट को अप्रूवल तक लेकर जाए, चेक करें उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, शिपमेंट प्लान बनाएं एक दो दफा, हर चीज आप चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जैसे बैच बनेगा उसके अंदर मैं इसकी लॉगिन भी शेयर कर दूंगा और नेक्स्ट जो फर्दर क्लासेस हैं मैं उसका शेड्यूल कर दूंगा। क्लियर है? जी क्या ये हम मोबाइल पे कर सकते हैं या लैपटॉप पे होना जरूरी है? जी जी, मोबाइल पे कर सकते हैं आप इसको। मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना और क्रोम ब्राउजर ओपन करके उसको डेस्कटॉप साइड पे ले जाना। तो अच्छा सर जी, ठीक। तो सर आप आज नहीं देंगे अकाउंट? सिस्टर ये आज जैसे इसको मैं अकाउंट नेक्स्ट, जैसे अभी मैं आपको अकाउंट शेयर करूंगा, अब जैसे जो बाकी नेक्स्ट मंथ की फीसेस आती जाएंगी वो नए बैच में ऐड करते जाऊंगा मैं। तो उनको वहां पे जो है वो अकाउंट में शेयर हो जाएगा, तो वो फिर उस हिसाब से करते जाएंगे प्रैक्टिस उसमें। और नेक्स्ट मैं क्लासेस भी, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इंटरनेशनल शिपिंग की होगी।
कि उसमें आप कैसे चाइना से सामान मंगवा सकते हैं। अब लास्ट मेरे साथ अभी क्लाइंट के साथ हुआ है, शायद मेरा दूसरा व्हाट्सएप ओपन है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं। अब वो ना मेरा सबसे पहला बैच था, तो उसने लास्ट क्लास उसकी मिस हुई थी, वो ऐड नहीं, बाकी सब बंदे ऐड हुए थे, वो एक बंदा नहीं ऐड हुआ। अब उसने ना सामान मंगवा लिया अली बाबा से। अब मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादातर मैं क्लास में बताता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे होते हैं ना, तो अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करनी चाहिए। अब जो बंदा आपको अली बाबा से निकल के पेमेंट का कहे ना, अब ये क्लाइंट था, उसने वो क्लास मिस की है, उसने पहला बैच में ऐड हुआ, नेक्स्ट नहीं, उसको मैंने वो चीजें, उसने इंटरनेशनल शिपिंग नहीं सीखी है। अब उसने क्या किया, खुद से ऑर्डर दिया है। अब देने के बाद बंदे से उसकी वी चैट पे अच्छी बात हुई है, तो बाद में वो ले गया उसको प्राइवेट चैट में। प्राइवेट चैट में लेके जाने के बाद उसने अली बाबा के, उसने कहा कि मुझे अली बाबा का पेमेंट का लिंक भेजो। अब उसने लिंक भेज दिया, कहता कि अली बाबा के थ्रू मसला आता है, ये वो कहानियां सुना के उसने भेज दिया अली पे का लिंक। अब उस बंदे ने उस पर पेमेंट की है। पेमेंट करने के बाद आज उसको तकरीबन 28 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी इन्वेंट्री रिसीव नहीं हुई। अब उसने क्या कहा है कि जो उसका सप्लायर था वो कहता कि जी आपकी कस्टमर फंस गई थी, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने इन्वेंट्री वापस मंगवा लिया, उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अली बाबा के साथ केस ओपन किया है। केस, हाँ क्या, अंडे तो नहीं रखे मैंने, वो मेरे आलू आलू बॉयल हो रहे हैं अभी तक। वो उसमें टाइम, एक मिनट। से उसने पेमेंट की है, और आप उसने अली बाबा के थ्रू जो है वो केस ओपन किया है कि ये इसने मेरे साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया है। अब अली बाबा ने उसको कहा कि भाई तुमने पेमेंट मेरे थ्रू नहीं की। अब अली बाबा कहता है कि जब भी तुमने पेमेंट करनी है किसी भी सप्लायर को, चाहे वो 10 साल पुराना 20 साल पुराना है, मेरे थ्रू पेमेंट करोगे, कोई बंदा स्कैम भी कर जाएगा तो मैं आपको एक फिल्स भी आपका होगा वो भी वापस दूंगा। उससे निकल के किसी को प्राइवेटली पेमेंट करोगे तो अली बाबा उसका जिम्मेदार नहीं होता। बाकी किस तरीके से उनसे बात करनी है, कैसे चैट करनी है, वो हर चीजें जो है वो मैं आपके साथ क्लासेस में, अगली क्लास में जो है वो बताऊंगा। तो अभी इस क्लास को एंड करो, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो बाकी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे ही आप फिर उसमें जो नेक्स्ट आपकी क्लास 4 दिन बाद शेड्यूल होगी, तो फिर आप उसमें सेंड करते रहना, तो उसमें आप ग्रुप में शेयर करना, मैं आपको नेक्स्ट जो ग्रुप बनाऊंगा उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। सर मुझे कुछ जी सर, सर। जिस तरीके से हमने अगर अली बाबा से हमने प्रोडक्ट लिया, तो वो हम डायरेक्ट जी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में जो वहाँ पे सप्लायर है उसको पहुँचा दें? जी बिल्कुल, आप उसको एड्रेस देंगी, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको एड्रेस देके। तो एक तो होता है डीडीबी शिप। अब आपने जो प्राइजेस भी लेनी होती है ना, इनकी प्राइजेस में भी लोग बहुत मसला करते हैं, पहले सिंपल प्राइजेस ले लेते हैं, फिर जब एड्रेस देते हैं वो डबल डबल प्राइजेस कर देते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में गाइड करूंगा इसका प्रॉपर। ओके सर। सर वो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने आपको कहा था मंगवाने का, वो आ गया? आप यूएसए में मेरे ख्याल से जो, जी जी सर। जी आपकी प्रोडक्ट मेरे ख्याल से हॉर्स वाली थी, पेनाक्योर। जी सर। जी आपकी ऑस्ट्रेलिया उसमें आ गई हुई है, मैं आपको पिक्चर भी शेयर करता हूँ, उसमें पोस्ट ऑफिस आ गई, सॉरी पोस्ट ऑफिस उसको, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस ही कहते हैं, वहां पे आ गई हुई है वो, इंशाल्लाह जो है वो 3 से 4 दिन में लोकल डिलीवरी वाले के पास आ जाएगी। अब पहले ऑस्ट्रेलिया के वेयर, सॉरी पहले चाइना से जाती है कस्टम में ऑस्ट्रेलिया में, देन जाती है कस्टम में, कस्टम क्लियर होने के बाद जाती है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में, और यहाँ पे अगर रियाद में आएगी तो रियाद लोकल डिलीवरी वाले के पास जाएगी, लोकल डिलीवरी वाले के पास से फिर आपके वेयर हाउस में आती है। ओके। तो सर हम अगर जिस तरीके से ये करते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, तो हमें सर कैसे पता चलेगा? इसका भी कोई ट्रैकिंग होगा? जी वो भी ट्रैकिंग देते हैं आपको, अली बाबा वाले भी। अच्छा सही है। अच्छा मोहम्मद भाई, हाँ लेट्स जी। सपोज हम चाइना से कोई भी शिपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उधर अगर आपका कोई कुलीग या फ्रेंड है, उससे हम कोई बेनिफिट ले सकते हैं अगर मतलब वो वेरिफिकेशन के थ्रू? हाँ जी, आप उससे आप डायरेक्ट उनके स्टोर्स पे, आप अली बाबा का जो होता है उसको फिजिकल स्टोर पे भेजें डायरेक्ट उनको, वहां पे उसको कि भाई ब्यूटी के स्टोर देखे, वहां पे आपको और अच्छी प्राइसेस मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी बात है, हम अगर जब भी कोई सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्केट पे, तो उसका तो हमारे पास नंबर आता है, उसका तो व्हाट्सएप कुछ होता नहीं है, हम डायरेक्ट कॉल पे करेंगे या ईमेल प्रेफर कर रहे हैं? लोकल की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल की? ये नहीं, लोकल लोकल, ये ऑस्ट्रेलिया की लोकल हाँ तो। लोकल आप डायरेक्ट कॉल, आप ईमेल पे करें और उनका जो नंबर होगा उस पर मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात है, इनका कोई होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट भी होता है इन लोगों का, ओपन जी कर जी। सकते हैं, उसका क्या सीन होता है हमारा? नहीं नहीं, वो दूसरी वेबसाइट्स का होता है, वो एक प्रॉपर वेबसाइट होती है ना,
तो उनका एक अकाउंट क्रिएट होता है, लेकिन उसमें आपकी जो मेन प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज्यादातर नहीं होती हैं। उसके लिए मैं इसलिए ज्यादातर लोगों को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस तरह से जो रजिस्टर्ड होते हैं तो इनके पास जाए, इनका इनसे सिंपल आप बात करें, सिंपल आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट दे के आपको उसकी इनवॉइसेस दे देते हैं। अच्छा अच्छा। मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, जिस तरह हमने ये प्रोडक्ट लगाई थी 12 रियाल की, तो उसमें फिर अमेज़न क्या चार्ज करेगा, हमें क्या बचेगा? मतलब इसमें तो आपको तकरीबन $1 $1 भी नहीं बचता। वही कह रहा हूँ ना कि वो फिर 12 रियाल का फायदा क्या सेल करने का, 12 रियाल का नहीं। बाकी ये मैंने मतलब सेल करने के लिए थोड़ी लगाई है, तो मैंने नहीं आपको नहीं नहीं लिस्टिंग करके दिखाया बस। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हम सेल हम करना चाहें तो उसमें अमेज़न हमें कुछ गुंजाइश देता है किसी चीज में? नहीं, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे रेफरल फीस बताता हूँ अमेज़न कितनी काटेगा। अब यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये इसकी मैंने लिस्टिंग ओपन की, नीचे आ जाता हूँ। अब ये 12 रियाल की बिक रही है। अब अमेज़न आपसे काटेगा 9 रियाल। 9 रियाल अमेज़न ने काट लिए। 1 रियाल की आपको भी पड़ी हुई, 1 रियाल आपको बचना है, 5 आपके रिटर्न आ गए तो सबका सब गया। जी जी, ऐसे ही है। ये तो सब लोग लगे हुए हैं, नए नए सेलर्स छोटे छोटे पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करें, अच्छी जो प्राइस में बिक्री हो, तो उसमें इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आता है। तो सर अगर हम आपके साथ करेंगे, जिस तरह आप अगर इसको वो करेंगे, तो सर जिस तरह हमारी कॉस्टिंग जो होगी वो हम लगा रहे होंगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम आपको शेयर करेंगे, या फिर जो मैं टोटल। आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक बैच की लड़की है, इसका भी नेक्स्ट अभी इसका कैलकुलेट हुआ है, तो आज इसका प्रॉफिट कैलकुलेट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अब इसने जो पेमेंट लगाई थी, इसने लगाया था 1,08,000 रुपया। इसको जो टोटल पेमेंट निकल के आई है वो आई है 2,09,000 रुपया। 1,01,000 का इसको प्रॉफिट आया, जो टोटल इसका प्रॉफिट बना है ऑस्ट्रेलिया में। अब उसमें इसने 35% मुझे दिया, लाइक 35,000 जो है वो इसने मुझे शेयर किया। तो आपकी जो अमाउंट होती है उसमें से हम 35% लेते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है